इस रिव्यू में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले, लेकिन ये स्पॉयलर्स मैं आपको बचाने के लिए दे रहा हूं। तो अगर आपको अपने पैसे से प्रॉब्लम है और स्पॉयलर से प्रॉब्लम नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कल शाम मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सर दर्द की दवा खाई, लेकिन सर दर्द ठीक नहीं हुआ। उसके कुछ देर बाद मैं सिनेमा हॉल से बाहर निकला और मेरा सर दर्द एकदम से ठीक हो गया। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में सर दर्द जो है ये राजा साहब के शोर से हो रहा था और किस चीज से नहीं। राजा साहब रिलीज हो चुके हैं एंड ये मूवी इतनी घटिया है कि बियॉन्ड योर इमेजिनेशन घटिया पने पे चली जाती है। अब इस घटियापन को मैं सिर्फ अकेला यहाँ पर क्यों झेलूं, साथ में बहुत सारे लोग जो ये घटियापन देख सकते हैं उनको भी मैं यहाँ पर बचा सकता हूं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं राजा साहब का। वैसे कुछ रिव्यू करने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी रिव्यू करने वाला हूं। फिल्म की स्टोरी कुछ नहीं है, जितनी बची कुछ स्टोरी है वो बहुत ज्यादा डम है, लेकिन डम सीन्स इतने ज्यादा भरे पड़े हैं। एक सीन में प्रभास यहाँ पर इमेजिनरी क्रोकोडाइल के साथ, मगरमच्छ के साथ फाइट सीन कर रहा होता है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि प्रभास जो है वो खुद भी अपने बॉडी डबल कई जगहों पर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये कि नकली मगरमच्छ से एक नकली एक्टर यहाँ पर लड़ाई कर रहा है। एंड अफसोस की बात है, लोग इसको रियल सिनेमा बुला रहे हैं। इनफैक्ट एक फाइटिंग सीक्वेंस है जहां पर प्रभास अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हैं, अपने आप को ही मारने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये फिल्म का बेस्ट सीन था। पब्लिक के रियल सेंटिमेंट्स तो यही थे। और सीन है जहां पर बहुत सारी सैंड होती है, प्रभास उसके नीचे दब जाता है एंड मतलब एक तरीके से धरती के नीचे दब जाता है, लेकिन धरती फाड़ कर प्रभास यहां पर बाहर निकल कर आता है। फिल्म की हीरो तो यहां पर प्रभास है, लेकिन हीरोइन कौन है ये आपको बहुत देर तक पता ही नहीं चलेगा। एक एक्ट्रेस आएगी स्क्रीन के ऊपर, थोड़ी देर में लगेगा शायद यही फिल्म की हीरोइन है, लेकिन जैसे ही आपको लगेगा कि ये फिल्म की हीरोइन है, अगली हीरोइन यहां पर आ जाएगी। एंड जब आपको ये लगेगा कि हाँ भाई ये रियल वाली हीरोइन है, तो उसके बाद एक और हीरोइन यहां पर आ जाएगी। यही चलता रहता है पूरी फिल्म में। इनफैक्ट कितने लेवल की डमनेस है आप खुद सोच सकते हो इसको सुन के। एक भूत बंगला दिखाया हुआ है एंड ये सारे एक्टर्स उसके अंदर स्टक हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन उस भूत बंगले में जो कि काफी आइसोलेटेड प्लेस पे है, वहां पर फुल ऑन नेटवर्क आ रहा है, वीडियो कॉल्स चल रही हैं। प्रभास अपनी दादी से वहां पर बैठा हुआ बात कर रहा है वीडियो कॉल पे, और एक नहीं कई बार सुबह शाम दिन रात वहां पर 5G नेटवर्क चले जा रहे हैं। भैया यहां हो रही है असली तरक्की। मतलब 2026 में हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस लेवल की एमेच्योर फिल्म मेकिंग, मसाला कॉमेडी हो, हॉरर कॉमेडी हो, रोमांस फिल्म हो, लेकिन आज की डेट में जो ऑडियंस है वो हर फिल्म के अंदर लॉजिक ढूंढती है। लॉजिकल ऑडियंस की बात कर रहा हूं मैं, प्रभास फैंस के बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो लॉजिक छोड़ ही चुके हैं। ना ही फिल्म में कोई लॉजिक है और ना ही कोई फिल्म में स्क्रिप्ट है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है अधूरी स्क्रिप्ट कई जगहों पर लिखी हुई थी। कुछ जगहों पर लॉजिक फिक्स करने की कोशिश करी गई, लेकिन उसके बाद डायरेक्टर को लगा कि मैं लॉजिक क्यों दिखा रहा हूं, प्रभास को लिया है, मैं लॉजिक तो दूर दूर से मेरा नाता नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास अगर स्क्रिप्ट ही नहीं थी तो चैट जीपीटी से लिखवा लेते भाई, कम से कम कुछ तो होता, कुछ कंटिन्यूटी, कुछ फ्लो तो यहां पर होता। यहां पर तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट स्टोरी क्योंकि यहां पर नहीं थी तो एडिटिंग भी उसको यहां पर कॉम्पेंसेट किया गया। कैसे? बहुत अच्छी एडिटिंग करके। नो आवाज बढ़ा दी गई है। फिल्म बनाने के बाद इनको समझ में आ गया कि यार कुछ ज्यादा इंपैक्टफुल हो नहीं रहा है। हमने यहां पर कॉमेडी भी करी है, हॉरर सीन्स भी डालने की कोशिश करी है, लेकिन किसी का जीरो इंपैक्ट नहीं यहां पर पड़ रहा। डायरेक्टर खुद भी नहीं डर रहा इसको देख करके, तो इन्होंने सोचा कि इसकी आवाज बढ़ा देते हैं। लिटरली ये एक वार्निंग है, अगर आप सोच रहे हो कि देखने जाओगे ये मूवी राजा साहब, तो आपके कान फट जाएंगे पूरी तरीके से और कुछ चीजें भी फट सकती हैं। इधर से नो, उधर से टू, उधर से बीच में से प्रभास की आवाज आ रही है निकल करके, एंड बहुत सारे साउंड इफेक्ट और भी चल रहे हैं, धुशाम धुशुम भुशुम, ये सब भी चल रहा है। एंड ये सब चीजें जिससे सरदर्द 50% हो सकता था, आवाज बढ़ाकर 100% सरदर्द कर दिया। इनफैक्ट आधे से ज्यादा मूवी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट करी हुई है, इसको हॉरर कॉमेडी बताया जा रहा है। भूत बंगले के सेट से लेकर एक्शन सीक्वेंस, दुनिया जहान की चीजें, सब कुछ यहां पर VFX लगा रखा है, जगह जगह पर चिपका रखा है। आपको BGM सुनते ही लग जाएगा कि ये हॉलीवुड से टेपा हुआ है। अरे कम से कम स्क्रिप्ट भी वहां से चुरा लेते, कुछ तो बनता। इसी के साथ जरा प्रभास के बारे में बात करना चाहता हूं। पिछले 10-20 सालों से भाई ने यहां पर एक्टिंग नहीं करी है। प्रभास आखिरकार इस तरीके के रोल्स क्यों कर रहे हैं? उनको जब समझ में आ रहा है कि लोगों को ऐसी फिल्में पसंद नहीं आ रही, उनके अपने फैंस को हटा दो, लेकिन जो सिनेमा लवर्स हैं वो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आखिरकार वो रिपीटेडली ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं? मतलब वही सेम चीज जो बाहुबली में हम देख रहे थे, लार्जर देन लाइफ रोल, फट करके पैर जमीन पर मारा और पूरी जमीन हिल गई, दूर दूर तक हवाएं चल रही हैं, जमीन थर-थर कांप रही है। इनफैक्ट प्रभास की एक्टिंग की यहां पर बात करना चाहता हूं। इस मूवी में उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यहां पर यह थी कि उन्होंने 5 एक्सप्रेशंस दिए थे। पिछली वाली मूवी में 2 एक्सप्रेशंस दिए थे, इस बार उन्होंने 3 और एक्सप्रेशन दिए हैं। ये उनकी अचीवमेंट है। प्रभास पहले की मूवी से यहां पर थोड़े से पतले नजर आ रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि ये रियल था या फिर यहां पर भी कोई बॉडी डबल यूज किया गया था, लेकिन अगर ये रियल था
तो आई थिंक ये प्रभास की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी एंड सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि 400 ग्राम वेट कम कर लेता हूं इस फिल्म के लिए। इनफैक्ट ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी के नाम पर प्रभास ने जो एक्टिंग करी है, कॉमिक टाइमिंग, जोक की लैंडिंग, कुछ भी आपको यहां पर नजर नहीं आएगा। बस प्रभास यहां पर हु ही करते हुए नजर आएंगे एंड इससे समझ जाओ प्रभास जो है बहुत कॉमेडी कर रहे हैं। भैया बहुत फनी हो गया, पेट में दर्द हो रहा है मेरे हंस के। क्यों प्रभास एज एन एक्टर और बाकी डायरेक्टर्स जो उनसे काम करा रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे कि भैया ये चीजें नहीं अच्छी लग रही प्रभास के ऊपर, कुछ चीज करवाओ, डेफिनेटली अच्छी लगेगी। प्रभास ने कुछ मूवीज में अच्छी एक्टिंग करी और वो अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहां पर तो लार्जर देन लाइफ फटाक करके हाथ मारेंगे टेबल के ऊपर, पूरा धरती हिल जाएगी। मूवी को देखकर वैसे फैंस काफी ज्यादा पगलाए हुए हैं, लेकिन असली हालत खराब होगी यहां पर संदीप रेड्डी वांगा की, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म जो है उसमें प्रभास एक लीड एक्टर है। दीपिका पादुकोण भी थी, लेकिन अब वो फिल्म से चली गई है। एक्टिंग कौन करेगा फिल्म के अंदर? साथ ही क्रेजी पीआर इसके ऊपर जो चल रहा है वो भी यहां पर दिखाना चाहता हूं। दिखाया जा रहा है कि फैंस पहुंच चुके हैं, फैंस पागल हो रहे हैं। कोई पागल नहीं हो रहा। मैंने ये मूवी 6 बजे शाम को फ्राइडे पे देखी थी, जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई है, एंड मेरे अलावा ऑडिटोरियम में सिर्फ 6 लोग बैठे हुए थे। मैंने 3-4 बार कोशिश करी पीछे पलट के देखने की, शायद कोई 2-4 लोग और आ गए हो, लेकिन कोई भी नहीं बैठा हुआ था। इनफैक्ट वो लोग जो खाली हॉल में ही जाना चाहते हैं सिर्फ, वो भी इस वाले हॉल में नहीं आए थे, क्योंकि उनको लग रहा था यार सरदर्द और हो जाएगा। बट क्रेजी पीआर किस लेवल की आपको दिखाना चाहता हूं। मॉल्स में सुपर भीड़ हो चुकी है, लोग भर भर के आ रहे हैं प्रभास अन्ना की मूवी देखने के लिए। लोग एस्केलेटर पे इतने सारे खड़े हुए हैं, नीचे जाने वाले एस्केलेटर से भी ऊपर चले जा रहे हैं। इतने सारे लोग प्रभास अन्ना के लिए क्रेजी फैंस बने चले जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई क्रेजी फैन नजर नहीं आया। एंड मैंने ये मूवी दिल्ली में देखी है शाम को। अब सोचो अगर मेन नॉर्थ के एरिया में ऐसी हालत थी, दिल्ली नेशनल कैपिटल वहां पर ये हालत थी, तो बाकी नॉर्थ के एरियाज लखनऊ, कानपुर, इन जगहों पर इस फिल्म को किसने देखा होगा। और कुछ फैंस यहां पर पहुंचे हुए हैं सिनेमा हॉल के अंदर, इन्होंने आग लगा दी है। अरे आग तो लगानी चाहिए, लेकिन सिनेमा हॉल के अंदर नहीं लगानी चाहिए। इस फिल्म की रीलों को आग लगानी चाहिए, जिससे कि कोई इस फिल्म को ना देख पाए। हाथ कटवा दो। एक और आपको दिखाना चाहता हूं, एक फैन है यहां पर, ये क्रोकोडाइल का सॉफ्ट टॉय लेकर के पहुंचे और क्रोकोडाइल के सॉफ्ट टॉय को ऊपर नीचे उछालने का काम कर रहे हैं। कब? जब सामने स्क्रीन पर चल रहा है क्रोकोडाइल वाला फाइटिंग सीन। आयरनी सबसे बड़ी यहां पर ये कि दोनों के दोनों नकली क्रोकोडाइल है। जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो वाला भी नकली है, एंड जो यहां पर टॉय वाला है वो तो नकली है ही है। इसके अलावा फालतू का टूल किट चलाया जा रहा है। सेम ट्वीट्स देखने को मिलेंगे, प्री इंटरवल मैडनेस राइड और नीचे गूज बम्प स्टफ, एंड ये सेम ट्वीट बार बार रिपीट हुआ है कई अकाउंट से। एंड इसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये प्रभास अन्ना का क्रेज है। इतने सारे क्रेजी फैंस आ चुके हैं और क्रेज मचा रहे हैं। 500, 600, 10,000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी ये फिल्म। थोड़े दिन पहले मैंने धुरंधर देखी। बहुत सारे लोगों को स्टोरी में बहुत सारे फ्लॉज लग रहे थे, कुछ ने प्रोपेगेंडा बोला, कुछ ने नहीं बोला, लेकिन फिर भी स्टोरी टेलिंग तो कम से कम वहां पर थी। यहां पर किसी भी लेवल की कोई स्टोरी टेलिंग नजर नहीं आ रही। अब चलो स्टोरी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन डम शिट दिखाने की आखिरकार जरूरत क्या थी? बीच में क्रिस्टोफर नोलन बनने की कोशिश क्यों करी गई थी? मूवी की शुरुआत होती एक हॉरर मूवी से, उसके बाद हिप्नोसिस का एंगल आ जाता है, उसके आगे चल के इंसेप्शन लेवल की शिट यहां पर पहुंच जाती है। तुम मेरे ट्रांस में हो, मैं तुम्हारे ट्रांस में हूं। अबे जनता को ट्रांस में रखना बंद करो। बीच बीच में अलग अलग थ्योरीज पिक करने की कोशिश करी, लेकिन किसी भी थ्योरी को ठीक से कंक्लूजन ही यहां पर नहीं दिया गया। इनफैक्ट इस मूवी में प्रभास की दादी हैं और वो काफी गरीब दिखाई हैं, बिल्कुल मतलब फटी हुई चप्पल है यहां पर उनकी, लेकिन सडनली वो यहां पर राजमाता बन जाती है। एकदम से बाहुबली शुरू हो जाती है फिल्म के अंदर, एंड 10-15 मिनट उसी के अंदर वेस्ट करे हुए इन लोगों ने। अब जब मेकर्स यहां पर कोई थ्योरी सही तरीके से प्रूव नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली क्या किया? प्रभास यहां पर भगवान बन गए हैं, भगवान का अंश बन गए हैं। बस किसी भी चीज को भगवान से जोड़ दो, ऑडियंस तो यहां पर मूर्ख है, भगवान के चक्कर में वो सेंटिमेंटल हो ही जाएगी, एंड उसके बाद ज्यादा कोई सवाल पूछेगा नहीं हमसे। इनफैक्ट इस मूवी के ट्रेलर में दिखाया था कि प्रभास जो है जोकर बन करके बैठा हुआ है, लेकिन इस पूरी मूवी में वो सीन नहीं है। एंड में जाकर के वो सीन आता है, एंड मुझे उसके बाद पता चला कि इसका कोई पार्ट 2 वगैरह भी आने वाला है। अरे भैया क्या करके मानोगे? सिनेमा से लोगों का विश्वास उठाकर ही दम लोगे क्या? एंड फिर से यहां पर एडिटिंग के बारे में बात करना चाहता हूं। यहां पर डेसिबल्स तो बढ़ाई दिए थे, जरा करके दिखा दो एक बार कैसे डेसिबल्स बढ़ाए जाते हैं यहां पे। लेकिन इसके अलावा भी बाकी की एडिटिंग इतनी ज्यादा फ्लैशी है कि आपका ना एकदम से मतलब आप इल्यूजन से में चले जाओगे। आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, ये स्टोरी सुनने को मिलेगी नहीं, आपको इल्यूजन में डाल दिया जाएगा। मुझे लग रहा है इनका प्लान यही था कि स्टोरी हमारे पास कुछ है नहीं, लोगों को हिप्नोटाइज कर दो, लोगों को लेकर बहुत अच्छी पिक्चर देखिए। मतलब जहां पर चीजों को स्मूथली किया जा सकता था, एक सटल वे में किया जा सकता था, जैसे कि कॉमेडी या फिर जोक्स की टाइमिंग,
वो सब कुछ यहाँ पर इतना ज्यादा ओवर इन द फेस है कि आपको लगेगा कि यार मैं चला जाता हूँ यहाँ से, मतलब तुम अपने में ही कर लो ये चीजें। एंड ये सब चीजें जो है ना जो मैंने यहाँ पर बताई, ये सिर्फ राजा साहब की प्रॉब्लम नहीं है, ये साउथ सिनेमा की प्रॉब्लम इस टाइम पर बन चुकी है। इनफैक्ट टॉक्सिक का टीजर हमने देखा अभी 2 दिन पहले, उसमें भी हम देख रहे हैं धड़ाम धड़ूम सबको उड़ा दिया एक बार में। लेकिन नहीं भैया, यश भाई जो है हमारे वो गाड़ी के अंदर ढिपचिक कर रहे हैं, गाड़ी यूं यूं हिल रही है। माना कि मूवी का नाम है टॉक्सिक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें सिर्फ सेक्स ही दिखाना शुरू कर दो। जहां पर टीजर में ये दिखा दिया गया इस लेवल का अश्लीलता, फिल्म के अंदर क्या होगी यहाँ पे। अब यहाँ पर साउथ के फिल्म मेकर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है या कैसी मूवी बना रहे हैं, लोगों के रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं, सब कुछ उनको समझ में आ रही है, लेकिन फैंस को एक्सप्लॉइट करने का फुल ऑन काम किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल आप फैंस से है कि फैंस एक्सप्लॉइट आखिरकार क्यों हो रहे हैं? क्या हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि भाई बहुत कम एक्टर्स हैं, हम किसी किसी की मूवी देख पाते हैं? क्या हमारे पास बहुत लिमिटेड सिनेमा है? क्या हमारे पास बहुत लिमिटेड जगहों पे कंटेंट है? नहीं, यूट्यूब के ऊपर और रीजनल भाषाओं में भी कंटेंट है। नेटफ्लिक्स दुनिया जहान के ओटीटी प्लेटफॉर्म यहाँ पर बन चुके हैं एंड काफी अच्छा कंटेंट देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा भी अच्छी मूवीज आती हैं, लेकिन नहीं, हम देखेंगे प्रभास अन्ना की फिल्म। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है जो प्रभास की फिल्म देखनी है? साउथ की फिल्म देखो, किसी और एक्टर की फिल्म देख लो, कोई तो अच्छी फिल्म मिली जाएगी। देखो इस फिल्म में स्टोरी नहीं है, एंड ये जो मासी फिल्म्स बन रही हैं इनमें किसी में कोई स्टोरी नहीं होती। स्टोरी बेसिक सी होती है, बहुत गरीब सा बंदा होता है, उसके बाद ट्विस्ट आता है, वो एकदम से पावरफुल बन जाता है, उसकी माँ बेचारी बर्तन धो रही है, अमीरों ने उसको लात मारी है, जब वो पावरफुल बन गया तो अपनी माँ का बदला लेगा, वो नानो कर देगा पूरी तरीके से। ये सब चीजें साउथ की फिल्म में रिपीटेड मोड में चल रही हैं। सेम तरीके की स्टोरी को सेम तरीके से पैकेज किया जा रहा है। देखो स्टोरी सेम ही होती है हर जगहों पर, लेकिन स्टोरी टेलिंग तो अलग अलग होनी चाहिए ना। स्टोरी टेलिंग ही यहाँ पर गायब हो चुकी है, अलग अलग तो दूर की बात है। साउथ की भी ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो कि स्लो है, जो कि एक्चुअल सेंस बनाती है एंड जिनको देखकर मजा आता है। जैसे कि दृश्यम मूवी जिसको टेप करके बनाई गई थी, उसका साउथ वर्जन अगर आप देखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा और मजा आएगा। एंड काफी सटल है, कोई 4-5 गाड़ियां उड़ के इधर उधर से नहीं आ रही। हाँ, थर्ड पार्ट में ऐसा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट पार्ट बहुत सटल था। ऐसी और बहुत सारी साउथ की मूवीज हैं, बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज हैं जो बहुत सटल हैं और बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग करती हैं। इनफैक्ट ऐसे में मुझे याद आता है वो वाला दौर जिस टाइम पर सटल सिनेमा चलता था। यहाँ पर पूरी फिल्म में बीजीएम चलाया गया, वो भी इतना लाउड कि तुम्हारे को कुछ और सुनने को मिलेगा नहीं, कान के पर्दे फट जाएंगे। ऐसे में वो वाला सिनेमा कहीं ना कहीं फेड हो चुका है, जहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत स्लो हुआ करता था एंड जहां पर एक्सप्रेस करना होता था बहुत मेजर लेवल पे किसी चीज को, वहीं पर ही बीजीएम यूज किया जाता था। दिल चाहता है, लगान और ऐसी बहुत सारी मूवीज है जहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक है, लेकिन उतना ही है जितना वहां पर नीडेड है, ना ही ज्यादा और ना ही कम। एंड जो है वो आज तक भी आपको याद रहेगा। इन मूवीज के बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप सुनोगे ना, जो मसाला मूवीज है, सबके ऑलमोस्ट एक ही सुनने में आपको लगेंगे। कुछ फिल्म मेकर्स पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं एंड आई थिंक एक फिल्म इंडस्ट्री को इसके बारे में बात जरूर करनी चाहिए। एटलीस्ट उसके फैंस को आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। कोई भी फिल्म इंडस्ट्री जो होती है वो उस जगह के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। अभी थोड़े दिन पहले कंतारा आई थी एंड बहुत अच्छी लगी थी मुझे। वहां पर सही तरीके से सब कुछ दिखाया गया था, कुछ भी चीज ओवर इन द फेस नहीं दिखाई गई थी। कल्चर इस तरीके से दिखाया गया था कि मैं भी उससे रिलेट कर पाया। वैसे तरीके से चीजें दिखाई जा सकती हैं एंड वो एक ऑप्शन होता है। अब अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नहीं देखी है तो मत देखने जाना, इस बवासीर को यही रोक दो।